नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपके जीवन में खुशियां रहें, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। और आज आपको कृष्ण भक्ति का चतुर्मास की एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी चतुर्मास की है। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके घर में उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में। उसके 3 पोते थे जिन्हें वो पाल रही थी, और वो अकेली बुजुर्ग थी। बड़ी मेहनत और मुश्किल के साथ वो उन बच्चों को पाल रही थी। तो एक दिन उसके घर में कोई ना कोई कृष्ण भक्ति, वो उस कृष्ण की पूजा करती थी, तो कृष्ण के नाम पे उसे कोई ना कोई प्रसाद, पैसे या खाना दे जाता था। लेकिन आज बच्चे भूखे बैठे थे, घर में आटा था पर सब्जी नहीं थी, उसे खाना बनाना था। लेकिन वो बड़ी परेशान, कोई आया ही नहीं। कृष्ण का उसको उपदेश हुआ कि भाई तू जा और जाके सब्जी ला। वो सब्जी वाले के पास पहुंची, सब्जी वाले से कहा कि मुझे सब्जी दे दो। सब्जी वाले ने बोला कि पैसे दोगे तो दूंगी। बोली पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकती। तो सब्जी वाले ने कहा जो तुम्हारे पास हो वो मुझे दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, कंकड़ दे दो, मिट्टी दे दो, पत्थर दे दो, लेकिन मैं सब्जी फ्री में नहीं दूंगा। तभी बूढ़ी अम्मा बहुत देर तक बहस करती रही कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कोई जेवर या चांदी या कुछ भी नहीं है, कंकड़ पत्थर भी नहीं है, और मैं तेरे को कंकड़ पत्थर क्यों दूँ। तो उसने कहा कुछ भी दोगी तो ही मैं सब्जी दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तभी बूढ़ी अम्माई के दिमाग में कुछ बात आई। उसने कागज़ लिया, बगल में एक आदमी बैठा था, उससे पेन लिया, उस पर कुछ लिखा, कागज़ को फोल्ड किया और तराजू पे रख दिया। बोला कि तूने कहा था अगर मैं कुछ दूंगी तो तू उसके बराबर मुझे सब्जी दे देगा। उसने सोचा इसने पर्ची रखी है, इसमें तो एक टमाटर भी नहीं तूलेगा। उसने कहा ठीक है अम्मा, इस पर्ची पे जो जितना वजन होगा उतनी सब्जी तेरे को दे दूंगा। अब वो जैसे सब्जी डालने लगा, वो तराजू हिले ही ना, सब्जी डाले जाए तराजू हिले ही ना। वो बड़ा परेशान हुआ। ऑलमोस्ट उसके ठेले की आधी सब्जियां उस तराजू में आ गई, लेकिन वो पर्ची ऊपर नहीं उठी, बराबर नहीं हुई, तराजू हिला नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ। उसके बगल में जो आदमी था जिसने पेन और कागज़ दिया था, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने उस पर्ची को उठाया, उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था केवल कृष्ण कृष्ण, राधा कृष्ण। और वो हैरान रह गया, बूढ़ी अम्मा के पैरों में गिर गया। ये है भगवान का चमत्कार। आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर चमत्कार नहीं करता। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर आपका काम नहीं हो रहा, कहीं आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, आपकी भक्ति में वो श्रद्धा नहीं है, आपकी भक्ति में वो शक्ति नहीं है। जिस दिन आपकी भक्ति में वो भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भरोसा अपने भगवान पर, अपने एस्ट्रोलॉजर पर, उसके उपायों पर होगा, उस दिन आपका चमत्कार और बेड़ा पार हो जाएगा। आप सभी को चतुर्मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना। आज एंजाइटी दूर करने के लिए मैंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो डाला है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स है, तो ये उपाय जिसने आज कर लिया वो तो बस इन सब परेशानियों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये उपाय चतुर्मास के पहले सोमवार को ही किया जाता है। तो ये मौका अपने हाथ से जाने ना दे और तुरंत इस उपाय को करें। फिलहाल लिखिए कमेंट्स में जय माता दी। मुझे दीजिए इजाज़त।